जयदेव, आप देख रहे हैं जेएलके मीडिया। मैं हूं आपके साथ जतिन सिंह बहू। आज हमारे साथ मौजूद हैं यशपाल सिंह मनास जी, जो कि युवा राजपूत सभा के फाउंडर भी हैं और ऑल इंडिया राजपूत एकता मंच के चेयरमैन भी हैं। सबसे पहले तो सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। नमस्कार जी। देखिए, जिस तरह मैंने भी लाइव देखा जी जो असेंबली में जी जिस तरह से इन्होंने उस भाषा का प्रयोग किया, और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से सतीश शर्मा जी को जी कि आप कह रहे हैं कि हमारे जो युवा राजपूत सभा के प्रधान हैं, हमारे सिर का ताज हैं वो राजपूतों के, जी उनके बारे में ये बोलते हैं वो मवाली वर्ड का नाम यूज किया उन्होंने। जी। जो सड़क पे मवाली जो है, और युवा राजपूत सभा का प्रधान ये कौन कह रहा है कि मवाली? ये सतीश शर्मा जो जी। मिनिस्टर बने हुए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर सतीश हाँ। शर्मा जी। जी तो उनके जो मैं सुना जी तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी जो असेंबली में आप कर रहे हो, मुझे ये नहीं मतलब समझ आ रहा है कि पिछले दिनों भी जब एक एमएलए और सरपंच के बीच जो लड़ाई चल रही थी, जबकि तब भी इन्होंने एक उसमें एंट्री मारी और उस दुर्भाषा का प्रयोग किया जो कि इनको कोई जरूरत नहीं थी, और इन्होंने हमारे प्रधान के बाप के लिए भला बुरा बोला। मतलब कि इनको क्या जरूरत थी कि उनके बाप के लिए ऐसा कुछ कहना। और मतलब कि ये पहले भी एक कंट्रोवर्सी बनाई इन्होंने, और आज इन्होंने असेंबली में बैठ के भी एक कंट्रोवर्सी की बात की, और उसमें वहां ये भी इन्होंने बोला कि जो भगवाधारी गले में पटका डाल के वो सड़क छाप अली का शब्द प्रयोग किया गया, वो भगवा पटका डाल के। तो वो जो इस तरह से जो इस तरह का भाषा इन्होंने प्रयोग की है, इसका मतलब कि जो भगवाधारी पटका डाल के घूमते हैं बाहर, जो सड़क पे अपनी शान लोग समझते हैं भगवाधारी पटका डालना, सनातनी अपने आप में पटका डालना मानता है इसको। तो आप जो भगवाधारी पटका डालते हैं तो आपके लिए वो मवाली हैं सब। आप किस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? आपका कहने का मतलब कि एक आप असेंबली में बैठे हुए हैं, तो जो बाकी जो बाहर असेंबली के बाहर लोग हैं वो मवाली हैं, मतलब जिसके गले में भगवा कलर भगवा, का जी हो और वो मवाली है, वो ये इनकी नजर में मवाली है। अच्छा। तो आप देखिए कि किस तरह की इनकी भाषा जो बोल रहे हैं। तो यहाँ से क्या दर्शाता है कि जिस तरह ये कह रहे थे कि मैं जम्मू कश्मीर का जो है वो गुंडा हूँ, मुझे बाल ठाकरे ने कहा था, ठीक है। और किसी किसी को कोई इनके पास जाता है, उनको बोलते हैं क्या तू सरपंच है, मतलब तू करके बात करना। तो इनका मतलब क्या दर्शाता है ये कि आप मिनिस्टर बन गए हैं तो आप किसी को कुछ भी बोलें, ऐसा क्यों? तो मैं ये इनकी जो पार्टी हाई कमांड है, तो ये उनको मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे मंत्री बनाओगे तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा देर सरकारें चलेंगी नहीं आपकी। मैं तो इनको ये कहता हूं कि जो आपने लोगों के साथ जो मैनिफेस्टो है आपके, जो वादे किए थे लोगों को, बिजली फ्री देना, सिलेंडर फ्री देना, राशन फ्री देना और क्या क्या फ्री देना, आप उन मुद्दों की बात करो असेंबली में बैठ के। जिन लोगों से वोट लेके आए हो, असेंबली में बैठे हो, उन लोगों की जो मुश्किलातें हैं उनकी बात करो, उनकी डेवलपमेंट की बात करो। हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, उनके लिए कोई असेंबली में बात करो। ये क्या बातें कर रहे हो आप? ये ये एक आपने पहले का जो क्रिएट की थी आपकी ऐसी भाषा से, वो लड़ाई क्रिएट हुई, अब उस पर थोड़ा सी शांति हुई है, तो आपने एक नए सिरे से असेंबली में बैठ के हमारे युवा राजपूत सभा के प्रधान के लिए क्या बोल रहे हो आप, है कि मवाली है, ये सड़क छाप है, मवाली है। तो इस पर इस शब्द का क्या मतलब है, आप मुझे बताएं। ये मिनिस्टर को शोभा देता है? जी बिल्कुल नहीं। आप मिनिस्टर होके ऐसी भाषा प्रयोग कर रहे हो हमारे प्रेसिडेंट के लिए, और राजपूत समाज आपको कभी स्पेयर नहीं करेगा जो आपने ये भाषा बोली है। तो आपसे मैं ये कहता हूं कि आप इन शब्दों पे जल्दी से जल्दी माफी मांगे, अदरवाइज हमारा समाज
आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। देखिए यशपाल जी, जैसे कि पिछले कुछ दिनों से जो देखा जा रहा है, ये कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और अभी देखा जाए तो पीछे हालांकि कुछ दिनों में ये जो कंट्रोवर्सी है जो तो अभी कम हुई थी, आज असेंबली के जो उस असेंबली के बीच में जो इस भाषा के लिए भाषा लेकर जो उपयोग किया गया है, ऐसी भाषा यूज नहीं करनी चाहिए। हालांकि कोई भी मिनिस्टर हो, उसको ये भाषा इस तरीके से बात करना शोभा नहीं देता। कहीं ना कहीं गुस्सा है दिल में कि ऐसा कहा गया। देखिए पहले भी हमें बहुत सारा, जिस तरह पहले जो कंट्रोवर्सी बनी थी उसमें हमारे सारे जितने भी लोग हैं इसमें बहुत परेशान थे कि ये कंट्रोवर्सी नहीं बननी चाहिए थी। तो कहने का मतलब कि चलो अब सब लोगों ने ये बीच में पढ़ के तो चलो एक कंट्रोवर्सी को खत्म किया। श्याम जी ने भी अपना अच्छा बिहेव जो है इसमें जी जी बिल्कुल, उन्होंने भी कंट्रोवर्सी को खत्म किया। बट अब इस कंट्रोवर्सी को क्यों बढ़ाया जा रहा है? असेंबली में ये चीज बोलने की क्या जरूरत हो गई कि एक मवाली जो है वो कुछ भी करे? जैसा कि हमने भी वो लाइव देखी, आपने भी देखी है। रही बात कि जिस तरह से ये बढ़ा चढ़ा के इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या चाहते हैं इस तरह की बातें करके। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि इस तरह की बातें क्या जरूरत है करने की। पहले भी आपने इस चीज को लड़ाई बना दी। एक मसला हमारा जो था, वो कहते हैं ना जब कोई दो गुटों की लड़ाई चल रही होती है तो उसमें तीसरा आदमी का यही योगदान होता है कि उसको खत्म किया जाए, किस तरह से किया जाए। तो उस तरह मतलब कि इन्होंने खत्म करने के बजाय उसको भी, उसमें भी आग में तेल डालने का काम किया और अब ये असेंबली में बैठ के भी तेल डाल रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि ये क्या बताना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं जी। और इनको बता दूं कि राजपूत समाज चुप करके बैठा है। हम लोग देखते हैं कि हमारे साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। हर वर्ग में हमारी जमीनें लूटी गई, हमारी नौकरियां लूटी गई, हमारा सब कुछ लूटा गया, लेकिन हमारा समाज चुप करके बैठा है। लेकिन हमें जगाओ मत, कहीं ऐसा ना हो कि आपको जाने का रास्ता ना मिले। पिछले दिनों देखो, मैं फेसबुक में देख रहा था कि एक मीडिया का वो पता नहीं क्या कहता है, तो उसको बोलते हैं ओए मंगने का तरीका सीख। फिर एक कोई दूसरा बोलता है तो उसको भी ये बोलते ओए तू सरपंच नहीं है। तो इस तरह की भाषा जो है, आप बोलते हैं मैं फॉरेन से पढ़ा हूं, तो इस तरह की जो बोलने की भाषा है यहाँ से। और आपने ये भी कहा कि मुझे बाल ठाकरे ने कहा कि मैं एक दिन गुंडा बनूंगा, तो आप इसमें बहुत इस तरह से वो बता रहे थे कि जिस तरह से कोई बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, मतलब आप खुश हो रहे थे इस बात के लिए। तो मतलब एक गुंडा बनने के लिए गुंडा उन्होंने कहा और आप खुश हो रहे थे कि मैं जम्मू कश्मीर का गुंडा हूं। तो आप इसका मतलब जम्मू कश्मीर के गुंडा भी समझते हैं आप अपने आप को। और दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह इन्होंने हमारे प्रधान के लिए कहा, मैं इनको बता दूं ये हमारा जो प्रधान है, आप जिस तरह बोल रहे हो कि जैसे वो सड़क पे चलने वाला आम जिस तरह आप वो मवाली का वर्ड यूज कर रहे हो ना, तो वो सड़क पे मवाली नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है और वो एक जिम्मेदार का बेटा है। हमारा जो प्रधान है उसने कितनी गरीब लड़कियों की शादी करवाई है, आज भी वो परग्वाल में शादी है, आज भी वहां उनकी हेल्प करने गए हैं। तो उनका काम है गरीब लोगों की हेल्प करना, आपकी तरह नहीं कि लोगों को बेवकूफ बना के तो वोट ले लेना, वोट लेके बाद में जाके अंश की गोद में बैठ जाना। और फिर जो वादे किए हैं तुम्हारी पार्टी ने, कौन सा वादा किया लोगों के साथ? आज कश्मीर भी पीट रहा है आपकी पार्टी को। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं एक ही बात कहूंगा कि हमारे प्रधान के लिए आज के बाद टिप्पणी करना छोड़ दो, नहीं तो इसका जवाब आपको किस तरह से दिया जाएगा वो आप सड़कों पे देखोगे, बहुत बड़ा आंदोलन होगा, तो फिर आपको रास्ता नहीं मिलेगा निकलने के लिए। ये थे हमारे साथ यशपाल सिंह मन्हास जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी आपका। देखते रहिए JLK मीडिया, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। नमस्कार।